सरबुलंद के साथ तो तोरसम कभी भी सिंसियर नहीं था। वो हमेशा से सरबुलंद को नीचा दिखाना चाहता था। अब वो रबिया को अकेले में देखेगा और जाकर रबिया के साथ बदतमीजी करेगा, रबिया का हाथ पकड़ लेगा। इसी मौके के ऊपर सरबुलंद आ जाएगा। वो इस हाल में देखेगा सोहराब को तो आकर सोहराब के साथ लड़ाई करेगा और उसे थप्पड़ मार देगा और सोहराब से मजीद कहेगा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता था, मैं सोच भी नहीं सकता था आप इतना गिर सकते हो। इस मौके के ऊपर बानो भी आ जाएगी, उसने भी ये सब कुछ देख रखा था। वो सरबुलंद से आकर कहेगी, गिरने वाली हरकत तुमने की है, तुम एक अनजान लड़की को अपने घर ले आए हो। और फिर बानो कहेगी, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। ये देखने के बाद रबिया को बहुत बुरा लगेगा और वो हवेली से जाना चाहेगी और मौका पाकर हवेली से निकल जाएगी। लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। सरबुलंद के आदमी उसे ढूंढ लेंगे और फिर उसे ढूंढने के बाद वापस सरबुलंद के पास ले आएंगे। वो सरबुलंद से कहेगी कि मैं अब यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मुझे मेरे मामू के पास छोड़ आओ। फिर सरबुलंद रबिया को लेकर उसके मामू के पास छोड़ने के लिए चला जाएगा। लेकिन तोरसम रबिया को ढूंढता हुआ पहले ही आज़ाद कश्मीर पहुंच चुका होगा, जहाँ पर रबिया का मामू और उसके भाई रहता है। लेकिन तोरसम ने रबिया के भाई और मामू का पत्ता भी साफ कर दिया होगा। अब रबिया अकेली रह जाएगी और उसको सहारा देने वाला सिर्फ एक शख्स होगा और वो होगा सरबुलंद। आजकल पाकिस्तानी ड्रामाज के अंदर यही सब कुछ दिखाया जाता है। पहले लड़की को तन्हा किया जाता है, मजबूर किया जाता है, लाचार करने के बाद हीरो के साथ ब्याह दिया जाता है। इसीलिए मैंने ये प्रेडिक्शन की है इस ड्रामा को लेकर। लेकिन ये सिर्फ एक प्रेडिक्टेड वीडियो है, लेकिन आप लोग ये बात भी जानते हो हमारे इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हमने जब भी कोई प्रेडिक्शन की है मोस्टली हमारी प्रेडिक्शन ठीक होती है। लेकिन हमारा मकसद एक ही होता है कि आपको इंटरटेन किया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तानी ड्रामास की रोस्टिंग, प्रेडिक्शंस और रिव्यूज़ आपको मिलते रहें। फिर सरबुलंद रबिया से कहेगा, मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ, जिस पर रबिया पहले तो नहीं मानेगी लेकिन आखिरकार सरबुलंद उसे कन्विंस कर ही लेगा। फिर सरबुलंद निकाह करने के बाद रबिया को लेकर अपनी हवेली जाएगा तो सोहराब लाला और बानो को अपने सामने पाएगा। पहले तो सरबुलंद की दुश्मनी सिर्फ घर से बाहर थी और तोरसम उसका दुश्मन था, लेकिन रबिया के साथ शादी करने के ऊपर उसके घर के अंदर ही उसके दुश्मन पैदा हो चुके होंगे। अब सोहराब हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो सरबुलंद को रास्ते से हटा दे। पहले तो वो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा था कि सरबुलंद की शादी होने वाली थी उसकी अपनी सकी बहन बानो के साथ। लेकिन फिर स्टोरी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा, क्योंकि बानो बातें करता सुन लेगी सोहराब को अपनी बीवी के साथ, जिसमें सोहराब बता रहा होगा अपनी बीवी को उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो सरदारी हासिल करना चाहता था। जब से शेर दिल इस दुनिया से गया, सोहराब की यही ख्वाहिश थी कि सरदारी उसे मिले, लेकिन सरबुलंद को सरदार बना दिया गया। ये सुनने के बाद बानो को बहुत बुरा लगेगा कि उसके अपने भाई ने ऐसा किया।